अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, और जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो है, हमने कल आपको बता दिया था कि आज का दिन हमने रखा है रेस्टोरेंट के लिए, और रेस्टोरेंट के जो खाने हैं वो हम घर में आसानी से कैसे बना सकते हैं बजट में रहते हुए। आज बड़ी आसानी के साथ घर में रहते हुए हम ऐसे खानों को बना सकते हैं, ऐसे खानों को तरतीब दे सकते हैं कि जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं और जिसकी हम बड़ी अच्छी कीमत अदा करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि भाई वाह मज़ा आ गया, आज का खाना बहुत शानदार था। और कहीं ना कहीं से फैमिली के किसी अफराद के मुंह से एक जुमला ज़रूर आता है कि भाई ये ऐसी चीज़ें घर में नहीं बन सकती। तो मेरे ख़्याल से ये पहले कभी थी, ये बात अब नहीं है। अब आप हर वो खाना जो रेस्टोरेंट में आप खाते हैं वो घर पे आसानी के साथ बना सकते हैं, और वो भी बजट में रहते हुए, क्योंकि घर में 90% चीज़ें मौजूद होती हैं। सिर्फ ख़ास किसी एक या दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो हमें आसानी से अपने करीबी एरिया या दुकान या सुपर स्टोर से बआसानी मिल जाएगी, और फिर हम बना सकते हैं एक मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल। और अब ये आपकी ऑन चॉइस है जनाब कि उसको बनाने के बाद आपने अगर सर्विंग भी वैसी करनी है, थोड़ा टेबल की सेटिंग भी वैसी करें, थोड़ा कैंडल लाइट लगा के लाइट को डम कर दें, तो वो एग्जैक्टली रेस्टोरेंट आपके घर में तैयार है। और ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। रूटीन में हमारे घरों में क्या होता है कि जनाब खाना बना, कोई भी एक बड़ी हांडी, आलू गोश्त की मैं बात कर लूँ या कीमे की बात कर लूँ या दाल चावल की बात कर लूँ, अब वो बस दस्तरखान पे आया, सबने खाया और सब चले गए अपने अपने कामों में। लेकिन अगर इसी रूटीन को थोड़ा सा स्टाइल में बदल दें, उसी दाल के साथ थोड़े से पापड़ हों, थोड़ा सा अचार हो, थोड़ा सा कचूमर हो, थोड़ा स्टाइल के साथ, या उसी आलू गोश्त के साथ कुछ और चीज़ें भी ऐसी ऐड कर दी जाएं साइड लाइन के तौर से, कोई अच्छी सी सैलेड बना दें, कुछ टोस्ट बना के रख दें, कुछ गार्लिक ब्रेड बना के रख दें। अब ब्रेड स्लाइस हर घर में मौजूद होता है, ऐसा शायद ही कोई घर हो जहाँ पे ब्रेड स्लाइस मौजूद ना हो, क्योंकि हर घर में नाश्ते की ज़रूरत होती है, और ब्रेड एक नॉर्मल सी चीज़ है जनाब, ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल की जाती है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम चिकन का कीमा शामिल कर रहे हैं। फर्स्ट सफ़र, पहला सफ़र, और वेरी स्पेशल राइस बॉल हैं जनाब विद मीट, यानी कि चिकन के साथ। तो इसके लिए हमने 1.5 पाव चिकन का कीमे का इस्तेमाल करना है। ये हम शामिल करेंगे चॉपर मशीन में, और इसी में हम शामिल करते हैं 2 जब्बे, अगर बड़े हैं तो 2 ले लें, छोटे हैं तो 4-5 लहसुन के जब्बे, एक इंच का टुकड़ा अदरक, साथ में गाजर ले लें। आजकल बड़ी मज़ेदार सी गाजरें सीज़न में मौजूद हैं जनाब। कोशिश करें कि इस वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बच्चों को सैलेड में, खाने में लातादाद और तरीके हैं गाजर को देने के। गाजर का हलवा है, गाजर गोश्त है, और 1 अदद मोटी हरी मिर्च, हरी प्याज, ग्रीन वाले पार्ट, ये शामिल करके हमने इसको खूब अच्छी तरीके से पीस देना है।
यहाँ पे एक अदद अंडे का इस्तेमाल इसको आप फेंट लें अच्छी तरीके से। अच्छा, एक बड़ा कीमती पॉइंट है, अगर मिसाल के तौर पे आप बिल्कुल फ्रेश चिकन अभी आपने बाज़ार से मंगवाई और उसको धो के काट के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ख़ास चीज़ें रखी हैं। उसके अंदर बाइंडिंग फोर्स खुद ब खुद होगी, तो एडिशनल किसी चीज़ को शामिल उसमें ना करें। लेकिन अगर चिकन आपकी फ्रीज़र में रखी हुई है, चंद दिन पहले की बर्फ़ जम गई है, अब उसको डिफ्रोस्ट करने के लिए आपने पानी में डाल के रखा है और उसके बाद फिर उसको निकालती हैं और उसको पानी निकाल के और फिर उसको कीमा करके चॉपर मशीन में डालते हैं, तो वो चिकन थोड़ी सी ड्राई हो चुकी होगी। उसका रीज़न ये है कि जब फ्रेश चिकन को फ्रीज़ किया जाता है और फ्रीज़ करने के बाद जब उसको डीफ्रोस्ट करते हैं हम पानी में डाल के, तो वो गोश्त जो होता है वो पानी को ज़रूरत से ज़्यादा पी लेता है, वाटरी लुक उसमें ज़्यादा आ जाती है और नमी जिसको कहते हैं मॉइस्चर। और उसके बाद जब हम उसको निचोड़ते हैं या दबा दबा के पानी उसमें से गिरा देते हैं, तो पानी के साथ साथ उसकी जो बाइंडिंग फोर्स है कुदरती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उस गोश्त में रखी है, उसके प्रोटीन भी निकलते हैं, उसकी चिकनाई भी निकलती है, उसकी बाइंडिंग एक जो गोश्त के अंदर अपना एक गम होता है वो भी निकल जाता है, तो गोश्त जो होता है वो बिल्कुल रूखा हो जाता है। और अगर ऐसा गोश्त हो, यानी कि दोनों स्टेप मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर तो फ्रेश गोश्त है तो उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो इसके बाद डन रेडी, सिर्फ आपने नमक ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अगर घर में रखा हुआ गोश्त है चिकन का, फ्रीज़र में बिल्कुल सॉलिड बर्फ़ जम चुका है और उसको आपने डीफ्रोस्ट के लिए पानी में, जब वो नरम हो गया तो आपने निचोड़ के उसको खूब पानी क्योंकि पी लेता है, तो वो दबा दबा के पानी वो करा जाता है उसको। उसके बाद उसका कीमा अगर बनाएंगे तब आप नोट करेंगे कि वो थोड़ा सा ड्राई होगा, वो एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, बाइंडिंग ताकत उसमें से ख़त्म हो चुकी होगी। तो वो जो चीज़ है, अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं कि ये हमारा पानी में डिफ्रोस्ट किया हुआ गोश्त, अब जब इसको हम इस तरीके से करेंगे तो इसमें बाइंडिंग फोर्स नहीं है, ये बिल्कुल खुश्क और ऐसा है कि अगर मैं इसकी कोई भी चीज़ बनाऊंगा तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इस बाइंडिंग फोर्स में बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बड़ा कीमती अमल है। तो ऐसे चिकन में आपने अकॉर्डिंग टू वेट, मतलब जितना वज़न है, 1.5 पाव कीमा है मेरे पास, तो मैं उसके अंदर तकरीबन आधा फेंटा हुआ अंडा इस्तेमाल करूंगा। तो अब इससे इसकी बाइंडिंग फोर्स जो है, जो चिकनाई ख़त्म हो गई थी, वो दोबारा वापस आ जाएगी अंडे की अपनी ताकत से और कीमा बहुत अच्छा बारीक सा हो जाएगा। क्योंकि कुकिंग के साथ साथ अगर उसके तरीक़ेकार कि कहाँ गलती हम कर सकते हैं और कहाँ अमूमन गलती होती है, ये ज़रूर आपने, और एक बड़े बड़ों की मिसाल है कि इंसान हमेशा अपनी गलती से सीखता है, तो बिल्कुल सीखें जी। यहाँ पे अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने बारीक पीस लेना है, जितना ज़्यादा बारीक। अच्छा, अगर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको लगे कि नहीं चिकन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और आधे उससे काम नहीं होता, तो उसकी पहचान क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि चिकन जो है, अब आप देख सकते हैं कि जो मैं अभी आपको दिखाया था बिल्कुल बुरेरी सी चिकन थी, अब वो बुरेरी नहीं है, बल्कि इसके अंदर बाइंडिंग फोर्स तैयार हो चुकी है, यानी कि अब ये अलहदा हट के गिरेगी नहीं, इसका खुश्कपन ख़त्म हो गया, इसकी गिरफ्त मजबूत हो गई, इसमें बाइंडिंग ताकत आ गई। और ये जब ताकत आ जाए तो परफेक्ट। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं आती किसी भी वजह से, या हो सकता है चिकन का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा हो,
तो वो जो आधा बचा हुआ अंडा है वो भी हमने इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बारीक पीस लेता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे हमने चिकन का जो बारीक कीमा पीसा है वो यहाँ। अच्छा, अब याद रखिएगा हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं, रेस्टोरेंट में भी यही फार्मूला अप्लाई किया जाता है कि सॉल्ट को बहुत रोका जाता है। आप 99% आप अगर थोड़ा सा बारीकी से जाके देखें दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ सॉल्ट एंड पेपर टेबल पे ज़रूर होगा और उनके खानों में नमक थोड़ा सा कम होगा। अनलेस कि आप रिक्वेस्ट करें कि जी ज़रा नमक मज़ेदार होना चाहिए या मिर्च तेज़ होनी चाहिए, तो फिर उनके जो शेफ़ होते हैं वो अपने फुल उसके स्टैंडर्ड पे खाना बना के आपको दे देते हैं। लेकिन सॉल्ट एंड पेपर यानी कि काली मिर्च और नमक आपकी टेबल पे मौजूद होगा। अकॉर्डिंग टू अपने जायके के हिसाब से आप नमक रेस्टोरेंट के खानों पे ऊपर से डाल के खाते हैं। ये पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ कराची या किसी मखसूस एरिया का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में यही फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है कि हमने पीसते वक्त में जो इसकी सारी कॉम्बिनेशन बनाई है उसमें हमने नमक शामिल नहीं किया। अब आपकी ओन चॉइस है जनाब, आपने कितना नमक इसमें रखना है अपने फैमिली के हिसाब से वो आप इसमें रख सकते हैं। चलें जनाब, ठीक है। अब इसको आपने हाथ की मदद से मिक्स कर देना है। बहुत अच्छी बाइंडिंग फोर्स होनी चाहिए इसमें। ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जैसे डो होती है आटे की या मैदे की, वो लुक आनी चाहिए। जब वो लुक आ जाए तो यहाँ पे जनाब इसको रखते हैं और वो आधा अंडा जो बचाया था हमने और एक अंडा मज़ीद इसमें शामिल करके खूब अच्छी तरीके से इसको फेंट लेते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि सफ़ेदी और जर्दी खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो। ये डन। अब यहाँ पे इसकी हमने हाथों को अंडे की मदद से चिकना करेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कोफ्ते ख़वातीन बहुत अच्छी तरीके से जानती कि मैं क्या बात कह रहा हूँ, वो बना के इस तरीके से अंडे में रिकोट करके प्लेट में हम रखते जाएंगे। ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा हाथ पे। अमूमन इस किस्म के काम में मैं ऑयल का आपको बताता हूँ कि ऑयल हाथ पे लगा लें, लेकिन यहाँ थीम दूसरी है। यहाँ पे आपने अंडे को अप्लाई करना है। हमारे बच्चे बड़े शौक़ से रेस्टोरेंट्स में जाके मुख्तलिफ़ खाने खाते हैं। ख़ास तौर पे वो कुछ यूनिक खाने की तरफ ज़्यादा देखते हैं, फ्राइड आइटम की तरफ ज़्यादा देखते हैं और यकीन माने उसकी हम बड़ी अच्छी कीमत अदा करते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत हम घर में कर लें और स्टाइल, आप मुझे सिंपल सा बताएं, क्या घरों में अदरक लहसुन नहीं है? क्या घरों में चिकन नहीं होती? क्या गाजर और हरी प्याज नहीं होती? सब कुछ मौजूद है, सिर्फ तरीका, थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ी सी तवज्जो। और ये तो
किताबों में भी है जनाब, जिस काम पे जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा तवज्जो दो उस काम से रिज़ल्ट उतना अच्छा हमें मिल जाता है। चलें जनाब, थोड़ा सा अच्छा, आप चाहें तो इसका जो शेप है वो चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने राउंड बनाना है, आप बेशक इस किस्म के छोटे छोटे गोल कबाब बना सकते हैं जो नेगेट लगते हैं बच्चों को। बस अंडे के साथ ज़रूर आपने हाथों को चिकना करना है। बड़ा मज़ेदार सा इसकी लुक आ जाएगी बनने के बाद। और फिर हम इसकी एक मज़ेदार सी ड्रेसिंग बनाएंगे, वो आप सर्व करें उस ड्रेसिंग के साथ, या अपना कोई सॉस जो आपको पसंद हो आपकी फैमिली में। बहुत सारे घरों में इमली की चटनी को ज़्यादा अहमियत है, बहुत सारे घरों में आलू बुखारे की चटनी को अहमियत दी जाती है, तो वो आपकी ऑन चॉइस है जनाब। उसमें हम आपको नहीं रोकेंगे क्योंकि हर घर का एक अपना तरीका होता है। एक कॉलर हैं जी हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सारा इमाम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद। जी सारा, क्या हाल चाल है? बस बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी आज डिश बड़ी मज़े की लग रही है, राइस विद मीट बॉल्स। मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी और मैंने ज़्यादातर आपकी डिश ट्राई की और बहुत ज़बरदस्त बनती है जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ये लीजिए जनाब, ये हो गया। अब हमने गोल और थोड़े से कबाब लुक वाले, थोड़ा सा ये बचा हुआ अंडा इस तरीके से ऊपर, ताकि खूब अच्छी तरीके से एग के साथ इनकी कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी सी बन जाए। अब हमने क्या काम करना है वो है मज़ेदार सी कोटिंग। यहाँ ले लेते हैं जनाब उबले हुए राइस, और इस तरीके से आप एक एक उठाते जाएं। राइस आपके उबले हुए होने चाहिए और यहाँ इस तरीके से आपने इसको कोट करके, बस दबाइएगा नहीं बहुत ज़्यादा, इसको इस तरीके से कोट करके यहाँ रखते जाएं। और यहाँ वक्त है जनाब ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब यहाँ पे याद रखिएगा राइस उबले हुए हैं, गोश्त कच्चा है, ठीक है। यहाँ मेरे पास स्टीमर मौजूद है। स्टीमर में पानी, इसका तरीका है, बहुत पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ख़रीद लें और फिर यहाँ इसको बहुत एहतियात से इधर आपने स्टीमर पे इसको कर देना है और उसके बाद इस पे आपने कवर। थैंक यू। अब इसका काम ख़त्म। अब इसकी जो टॉपिंग है हम उसकी तरफ आ जाते हैं और उसके लिए हम लेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और 1
चाय की चमची लहसुन का पेस्ट। और लहसुन जैसे थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, उसका कच्चापन दूर हो, तो फिर अगला जो इसका स्टेप है वो हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे मेरे पास चिकन की यखनी है, आप इसकी जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन की यखनी से ज़रा जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे चिकन की यखनी नहीं है लेकिन जायका भी अच्छा लाना है, तो फिर हम क्या करें? तो फिर बहुत सिंपल फार्मूला है, आप पानी का इस्तेमाल करें और 2 चिकन की बोटियां या चिकन की हड्डी इसमें शामिल कर दें और थोड़ी देर उसको पकाएं और उसके बाद सॉस को कंप्लीट करें और आखिर में वो हड्डी निकाल के या बोन जो भी आपने शामिल करी वो निकाल के उसको ज़ाया कर दें। आपका सॉस रेडी, जो इस वक्त बड़े रेस्टोरेंट्स में तो या बड़े होटल्स में तो यखनी तैयार रहती है हर वक्त, लेकिन कभी कभी अगर यखनी ख़त्म हो जाए और इमरजेंसी हो या कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए, तो फिर सबसे शॉर्ट रास्ता हम लोग जो अडॉप्ट करते हैं वो यही है कि हम पानी शामिल करते हैं और बोन उसमें शामिल करके उसके साथ उसको पका लेते हैं और पकाने के बाद जब खाना कंप्लीट हो जाता है तो हड्डी निकाल के ज़ाया कर देते हैं। खाना हम सर्विंग की तरफ ले जाते हैं। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साकिब भाई कैसे हैं आप? उस रब का बड़ा एहसान, बड़ा करम। मैं आपके प्रोग्राम जो है वो बहुत शौक से देखती हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है इन प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया। साकिब भाई, आज आप डिश बना रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हाँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए फ्रेश नहीं बना सकती, तो क्या मैं इसको बच्चों के लिए जो है वो फ्रीज कर सकती हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन बस एक चीज़ होगी कि जब भी आप इसको फ्रीज़र से निकालें तो इसको डीफ्रोज ना करें, डायरेक्ट इसको अच्छा। आपने स्टीमर में रख देना है बस। ठीक। ठीक है, ठीक ठीक है, चलिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा जनाब, आई एम सॉरी, यहाँ पे हमने चिकन की यखनी शामिल करी और उसके बाद 2 टेबल स्पून वॉर्चेस्टर सॉस इसमें शामिल किया। 2 टेबल स्पून इसमें हमने लेमन जूस के शामिल किए हैं। लेमन जूस के बाद जनाब इसके अंदर चिल्ली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून इसमें हमने केचप शामिल करना है। और 2 टेबल स्पून इसमें हम शहद शामिल करेंगे। तो 2 टेबल स्पून वॉर्चेस्टर, 2 टेबल स्पून शहद, 2 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। ये आ गया। 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर, जायके के हिसाब से नमक, इस बात को ज़हन में रखते हुए कि नमक चिकन में मौजूद है तो थोड़ा सा नमक इस सॉस के हिसाब से हम यूज करेंगे। अब थोड़ा सा इसको स्लो आंच पे खूब अच्छी तरीके से हमने पका लेना है। ये लीजिए जनाब, डन। यहां ले लेते हैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़े से पानी के साथ इसको हल कर लेंगे। और फिर ये कॉर्नफ्लावर हमने इधर
शामिल कर देना है और कॉर्नफ्लावर शामिल करके हमने आँच को यानी कि चूल्हे की लो को बिल्कुल ज़ीरो स्लो कर दीजिएगा, ज़ीरो फ्लेम ले जाएंगे और फिर हमने इसको थोड़ी देर पकाना है। हमेशा याद रखें कॉर्नफ्लावर किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करें, कई हज़ार प्रोडक्ट हैं जिसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल होता है। कॉर्नफ्लावर को थोड़ी सी मोहलत दें अपनी ताकत दिखाने की, थोड़ा उसको पकाएं। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, जाकिर बात कर रहे हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। और आप जब शो के प्रोग्राम के एंड में दुआ देते हैं बेटियों के लिए, वो मुझे आपकी मैसेज बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया जी। और आपका खाना बनाना और आपका रेसिपी बताने का अंदाज मुझे बहुत पसंद है सर। जज़ाकल्लाह। कोई और सर आप मुझे ये बनाने की रेसिपी बता सकते हैं जो लहसुन के साथ गार्लिक के साथ बनाई जाए? किस चीज़ की? झींगे। अच्छा, झींगे, प्रॉन्स, ठीक है। जी। फरमाइश सर आंखों पे जनाब। लहसुन के साथ बिल्कुल झींगे बनेंगे और कोई मसला ही नहीं है। बहुत शुक्रिया चीज़ों को समझने के लिए और उस चीज़ का एहसास करने के लिए। और दुआ हर इंसान को करनी चाहिए। और यहाँ पे जनाब चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। मैं इसको डिश आउट करता हूँ और आपसे इजाज़त दूँ छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप चाहें तो इस सॉस को अलहदा सर्व कर सकते हैं, एक बॉल में इसके साथ रख दें, ये भी ऑप्शन है। और आप चाहें तो इसके ऊपर भी सॉस पोर कर सकते हैं, दोनों स्टाइल। लेकिन मैं पर्सनली आपको मशवरा दूंगा कि आप इन चिकन की बॉल्स को यहाँ रखें, लुक ताकि नज़र आना चाहिए। और यहाँ पे इस सॉस को एक प्याली में भर के यह रेस्टोरेंट का स्टाइल है, यहाँ रखें और इसमें शामिल कर दें आप एक चाय की चमची, सिंपल, ताकि जब ये टेबल पे सर्व हो तो देखने वाले को अंदाज़ा हो जाए कि इसमें क्या हो सकता है कि राइस उनको बहुत पसंद हो, और हो सकता है पॉसिबल है कि राइस से उनको एलर्जी हो या कोई अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर इसको ना खाएं। ये रेस्टोरेंट में इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। और ये आपका राइस चिकन प्लेटर बोल्स अब बिल्कुल तैयार हैं विथ सॉस। और सॉस के थिकनेस आप देख सकते हैं कि ये इसकी लुक और ये मज़ेदार से। अब ये ना तो इमली की चटनी है, ना ये आलू बुखारे की चटनी है, ना ये केचप है, ना ये कोई और है। ये एक जायका बना है नया, जिसके अंदर कहीं आपको ऐसी शहद वाली फीलिंग होगी, कहीं आपको चिली गार्लिक सॉस वाली फीलिंग होगी और कहीं आपको वॉचेस्टर का टच मिलेगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनती है होटल और रेस्टोरेंट्स में, जो अमूमन घरों में नहीं बनती। घरों में हमारे ज़्यादातर क्या होता है कि फ्राइड चीज़ बनती है तो उसके अंदर हम केचप, चिली गार्लिक सॉस या रेडीमेड जो चटनियाँ मार्केट में मिलती हैं उसके साथ सर्व कर दें। थोड़ी सी एडिशनल मेहनत, और मैंने चीज़ें वही इस्तेमाल करी हैं जो हमारे घर में मौजूद है। शहद, चिली गार्लिक सॉस, टमाटो केचप, वॉचेस्टर सब घर में होगा, हल्की सी काली मिर्च, नमक, सिंपल। इसके अलावा तो मैंने कोई ऐसी चीज़, और कॉर्नफ्लावर कंप्लीट किया और आपके सामने हैं। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। अगला सफ़र हमारा वेरी स्पेशल
बीफ है और बीफ के हमने अंडरकट का पार्ट लेना है। ख़ास तौर पे गाय के गोश्त, जो बाकी के हिस्से का गोश्त है, उसमें शायद इसको आप ना बना सकें, क्योंकि फिर उसमें मेहनत आपको एडिशनल करनी पड़ेगी, गलाना पड़ेगा। अब वो फिर एक लंबा प्रोसीजर है। यहाँ पे इसके मैं स्लाइसेस काट के इसको मैरिनेट कर दूँ, और फिर क्योंकि वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाएंगे। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बीफ स्लाइस को ज़रा थोड़ा सा बड़ा करेंगे और उसके अंदर 1 टेबल स्पून मक्खन शामिल करेंगे, साथ में 2 टेबल स्पून वॉरचेस्टर शामिल करेंगे, 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर, 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर और बहुत थोड़ा सा नमक, ये शामिल करके इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि नमक, काली मिर्च, मक्खन खूब अच्छी तरीके से इसमें चले जनाब। ये डन। इसको यहाँ तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रखना है। मेरे पास टाइम की लिमिट है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कुकिंग की तरफ लेके चल रहा हूँ, लेकिन गुजारिश करूँगा अपने फैमिली मेम्बर से जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं कि इसको आपने कम से कम आधा घंटा या कम से कम 15 मिनट के लिए रखना है, ताकि हर चीज़ जो हमने इसमें शामिल की है उसकी खुशबू गोश्त में अच्छी तरीके से रच बस जाए। यहाँ जनाब चंद कतरे ऑयल के शामिल करने हैं, और ये गोश्त शामिल हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ ले लेते हैं जनाब गाजर, इसको बारीक काट लेंगे। और बीफ को आपने हल्का सा शैलो फ्राई कर लेना है। बीफ अंडरकट के यूज़ करने का रीज़न यही है कि हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, लेकिन अगर गाय का किसी और हिस्से का आप गोश्त लेते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं पक सकता, और फिर आपको काफ़ी देर उसको गलाना पड़ेगा, और जितनी देर आप उसको गलाएंगे तो जो लुक हम चाहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल की, वो आप हासिल नहीं कर सकते। हल्का सा कलर आएगा इसके ऊपर। अब जब ये खूब अपना कलर चेंज कर ले, तब इसको आपने छोड़ देना है पकने के लिए। यहाँ ले लेंगे जनाब, मेरे पास मौजूद है आइसबर्ग, एक छोटा फूल, अगर बड़ा है तो 1/4 ले लीजिएगा, और ये हमने यहाँ ले लेंगे। यहाँ ले लेते हैं जनाब
फ्राई पैन, ब्रेड स्लाइस, आम जो ब्रेड स्लाइस होता है घर में, थोड़ा थोड़ा उस पर आपने मायो लगाना है, बहुत हल्का हल्का। वो मायो वाली साइड से इसको आपने हल्का हल्का सा सेक लेना है। बीफ डन जनाब। बीफ को रख लेता हूं मैं यहां। बस वन साइडेड इसको हल्का हल्का सा कलर देना है ताकि इसकी लुक जो है वो बड़ी मज़ेदार सी हो जाए। और इसको हम हटा लेते हैं सब्ज़ी को, ताकि हमें काम करने की स्पेस मिल जाए। ये देखिए आप, ये कलर आ गया। दैट्स इट। ऑयल का कोई काम नहीं है, ठीक है। और ज़रा सा भी आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे आपने बीफ बहुत अच्छा सा पका हुआ होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी आइसबर्ग रखेंगे इस पे, थोड़ी सी गाजर किचन पीसेस, और इस पे ये जो बीफ हमने अभी आपके सामने मैरिनेट करके फ्राई किया है, शैलो फ्राई, ये लीजिए जनाब, ये आ गया। इसके ऊपर हमने चॉडर चीज ले लेनी है, एक एक स्लाइस। सिंपल, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमने चीज़ें नहीं लगानी। हाथ से दबा के देख लें इसको, परफेक्ट, क्योंकि अगर वैसे रखेंगे तो चीज़ हमारे हाथ में स्टक हो जाएगी। तो हाथ से दबाने के बाद ये परफेक्टली अपना वजूद, अपनी जगह चीज़ बना लेगी। क्योंकि स्लाइस गरम है, बीफ गरम है, तो चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेटल होती चली जाएगी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इसमें हमने मायो देना है जब चीज़ स्लाइस को दबा दें उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे एक एक टेबल स्पून आपने मायो रखना है इस पे। और परफेक्टली ये हमारा और कल का आप याद रखिएगा, कल अराउंड द वर्ल्ड की हम बात करेंगे। और अराउंड द वर्ल्ड में जनाब बेफिक्र रहें, दुनिया के अंदर पाकिस्तान भी मौजूद है, तो पाकिस्तान भी अराउंड द वर्ल्ड में आता है। तो इंशाल्लाह ताला कल हम कुछ ख़ास मज़ेदार खाने देखेंगे जो हमारे पाकिस्तान की पहचान है। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का
बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक से, ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू रहम कर सकता है और कोई नहीं। अल्लाह हाफिज़। सुने के पान जनाब।